शुरू करते हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो आप देखेंगे कि एक्टिव जो है, एक्टिव में हमने देखा कि एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्क फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगेगा। तो ये आप ये स्थिति देखेंगे तो उसमें आपको इज एम आर और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देना है। दूसरे में आप देखेंगे कि आपको वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा जो पास्ट में है, उसको वाज वर और वर्ब के तीसरे फॉर्म में लगा देना है। तो आपको ये देखना ही नहीं, बस आपको ये टेबल को ख्याल में रखना है। आपको किस टेंस का वाक्य है इस पर नहीं जाना। टेबल को यदि आपने ध्यान में रख लिया, विल सेल और वर्ब का पहला फॉर्म आया तो आपको विल सेल कंटिन्यू करना है और बी लग गया तीसरा फॉर्म, सिंपल। इज एम आर आया और आई एन जी तो बस इज एम आर कंटिन्यू चलेगा और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, सिंपल। वाज वर और आई एन जी आया तो वाज वर और बीइंग के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, सिंपल। ऐसे ही हैज़ हैव और तीसरा फॉर्म आया तो हैज़ हैव के साथ आपको बीन लगा देना है वर्ब का तीसरा फॉर्म, सिंपल। तो आपने देखा कैन के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा तो आपको कैन के साथ बी लगा देना है, मॉडल वर्ब के साथ बी, बी लग गया और यहाँ पर भी मे के साथ बी लग गया। तो आपने देखा कि सारे के सारे जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है हमको, कि हमको ये जो टेबल ख्याल करना है और टेबल ख्याल करते ही हमको जो है ईजिली से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हम इस टेबल को ख्याल करके बस चुटकियों में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी ट्रिक के आधार पर मैं कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। यदि आपने इस टेबल को अच्छे से कर लिया और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और इसके ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव के अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि वाज द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि आपको जो टेबल में आपने देखा कि यदि आई एन जी लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, तो उसके साथ बीइंग और वर्ब का तीसरा फॉर्म, सिंपल। बीइंग और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो आपने देखना है कि ब्रिंगिंग है तो बीइंग आप ढूंढिए, बीइंग किस में है, तो पहले में बीइंग नहीं है तो पहला नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला पहला बिल्कुल नहीं होना, कैंसिल। दूसरा आपने देखना है कि दूसरा बीइंग इसमें है तो बीइंग और ब्रॉड बीइंग के साथ तीसरा फॉर्म, तो दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो आपने देखना है कि यदि आपने कंटिन्यूअस में है तो हमको इज एम आर था उसके साथ हमको वाज लगाना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, सिंपल। 1 सेकंड में आंसर हो गया। देखा आपने, सिर्फ आपने क्या मिलाना है, आपको इज एम के साथ पर वाज वर कर देना है और बस बीइंग के साथ तीसरा फॉर्म, उसको तो आप देखना, इज एम के साथ वाज देखना, वाज और बीइंग दोनों मिलाया, बस खत्म। इज एम है तो वाज मिलाना है और बीइंग, बस। दूसरा क्वेश्चन आ जाए आप देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। आई वॉज राइटिंग एन एसे, तो अब देखना राइटिंग है तो राइटिंग के साथ उसमें हमने फिर बोला है कि बीइंग लगाना है। तो देखिए जिसमें बीइंग होगा तो बीइंग इसमें है और इसमें है तो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, ये तीसरा चौथा तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तो बीइंग, तो हमने वाज है तो वाज कंटिन्यूस में हो जाएगा, वाज जो है इसमें भी चलेगा, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, तो सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, तो इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इज एम आर आपको चलेगा, तो इज यहां पर है, इज आर यहां पर, तो ये दो हो सकते हैं, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। पहले ही क्लियर हो गया कि दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। अब दो में से आना है, पहला और चौथा। तो द चाइल्ड है तो चाइल्ड फॉर फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहां पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, चाइल्ड के साथ आर नहीं आता, इसलिए पहला अपने आप हो जाएगा। कितना ईजी है, अपने आप समझ में आ गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो यहां पर आपने को सिर्फ देखना है कि कुड के साथ सेम चलेगा और एक सिंपल है कि कैन नॉट, ये भी नहीं होगा। द बॉक्स कुड नॉट लिफ्ट बाई हिम, ये भी नहीं होगा क्योंकि लिफ्ट का दूसरा तीसरा फॉर्म ये नहीं होता। और ये जो है द बॉक्स कैन नॉट बी लिफ्ट, ये भी नहीं होगा। तो पहला होगा क्योंकि तीसरा फॉर्म लगेगा और कुड नॉट लग जाएगा। तो आपने टेबल को ख्याल किया, टेबल में ये चीज़ हमने दिया हुआ है, उस टेबल से बड़े आसान से ये क्वेश्चन हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सी हैड
लास्ट क्वेश्चन है कि सी हैड कुक्ड सम डिशेज। तो यदि हैड है तो हैड के साथ हमने देखा था टेबल में हैड बीन होना चाहिए। तो देखिए आप कि हैड बीन किस में है, इसमें है, ये पहला हैड बीन, बाकी हैड बीन किसी में नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो यदि आपने जो टेबल हमने आपको बताया था शुरू में, ये टेबल, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।